साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। बरसात आ चुकी है और जैसे कि आप सभी को पता है कि बरसात में हमें मक्के का जो भुट्टा होता है उसको भून करके नमक लगा करके और नींबू निचोड़ करके खाने में एक अलग ही आनंद मिलता है। तो आज मैं खड़ा हुआ हूँ मक्के के खेत में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मक्का ही मक्का लगा हुआ है, भुट्टा ही भुट्टा लगा हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस भुट्टे की, आपसे इस मक्के के विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मक्का बहुत पसंद किया जाता है और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मक्के बोने वाले किसानों का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी मक्का बहुतायत से बोया जाता है। मक्का मोटे अनाज में आता है और ये अनाज हम इंसानों के लिए तो फायदेमंद है ही, इसके साथ साथ ये पशुओं का, और अगर हम बात करें पक्षियों में तो मुर्गियों का, विशेष मछलियों का जो भोजन बनता है उस भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मक्का होता है। और इंसानों में भी हम मक्के को भुट्टे के तौर पर खाते हैं और इसके आटे को भी खाते हैं, इसका पॉपकॉर्न भी बनाते हैं। बहुत सारी चीजें मक्के से बनाई जाती हैं जिसका हम समय समय पे लाभ लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। यदि मैं मक्के के पोषण की बात करूं तो मक्के में जो है विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो नेचुरल फाइबर होता है हमारे पेट को और आंत को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो मक्का में फेनोलिक एसिड होता है और फ्लोवोनाइड होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करके बाहर करते हैं शरीर से और हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। और कार्सोजेनिक एलिमेंट्स को भी, बल्कि कैंसर सेल को भी ये कम करने में फायदेमंद है, मोटापा घटाने में ये फायदेमंद है। और अगर हम देखें तो हमारी महिलाओं के स्पेशली जो चेहरे पे कील और मुहासे होते हैं उनको कम करने में, कंट्रोल करने में, चेहरे की चमक को बढ़ाने में, स्लिम ट्रिम रखने में मक्का बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आज हम मक्का की खेती के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। मैं आज मक्के के खेत में खड़ा हुआ हूँ। हमारा मक्का आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ भुट्टे लगे हुए हैं बेहतरीन। यदि हम बात करें मक्के की खेती तो इसके लिए, मक्के की खेती के लिए जो भूमि होती है वो भूमि बलुई दोमट होनी चाहिए या दोमट भूमि होनी चाहिए, जिस भूमि में कहीं से भी जल ठहराव की स्थिति ना हो, पर्याप्त जल निकास की स्थिति हो। क्योंकि मक्का में अगर जल भर जाता है खेतों में तो इसका सड़ने की संभावना अधिक होती है, फसल खराब हो जाती है। यदि हम बुआई की बात करें समय की तो मक्का को एक वर्ष में 3 बार बोया जाता है। यदि हम बात करें तो ये खरीफ मौसम में जून से जुलाई के मध्य लगाया जाता है। इसी तरीके से रबी मौसम में यानी कि ठंडियों के मौसम में ये अक्टूबर से नवंबर में लगाया जाता है। और इसके बाद जो जायद सीजन होता है हमारा, जायद सीजन में ये मक्का फरवरी से मार्च तक लगाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में या बुंदेलखंड जैसे गर्म तापमान वाले एरियो में, तो वहां पे मक्के में जो जायद का मक्का होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पोलिनेशन नहीं हो पाता और पर्याप्त उसके भुट्टे में ग्रेन सेटिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रयास करें कि यदि आप जायद में मक्का लेना चाहते हैं तो आप लेट जायद में मक्का लें, यानी कि आप मार्च में ना लेकर के अप्रैल लास्ट या मई में मक्का लीजिए। तब आप देखेंगे कि मक्का आपका मार्केट में जल्दी आ जाएगा। और आपको पता है कि सबसे मक्का जब जल्दी मार्केट में आता है तभी उसका प्राइस अच्छा मिलता है। यदि हम बात करें बीज दर की तो मक्के में 15 किलो से लेकर के लगभग 45 किलो 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। और यदि हम देखें तो मक्के में भी साइज जो है दाने का छोटा और बड़ा आता है। कुछ हाइब्रिड प्रजातियां होती हैं, देसी प्रजातियां होती हैं, कंपोजिट प्रजातियां होती हैं। इसके अनुसार इसके बीज दर की मात्रा निर्भर करती है कि बीज दर हमें क्या डालना है। मैं बात करूंगा बीज उपचार की। मैं हमेशा किसान साथियों से बात करता हूं कि आप अपना बीज खेत में कोई भी बोइएगा उस बीज को बीज उपचार अवश्य करिएगा। बीज उपचार क्या होता है कि एक रक्षा कवच, एक सुरक्षा चक्र बीज के ऊपर बना देता है। जो पैथोजेंस हैं, जो फंगस है या और अन्य जो नुकसान पहुंचाने वाले पैरासाइट्स हैं या जो कीट हैं, उनसे हमारा जो है बीज बच जाता है और उसमें शुरुआती दौर में रोग लगने की संभावना नहीं होती है। यदि हम बात करें मक्के की तो मक्के में बुवाई हम कैसे करेंगे, तो मुख्य खेत में यदि हम देखें तो लगभग 75 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी, और इससे पौध की दूरी हम 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यदि छोटी या कम अवधि में पकने वाला मक्का है तो हम 60 सेंटीमीटर अधिकतम 2 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी, 2 लाइनों के बीच की दूरी, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। यदि हम बात करें मक्के की तो मक्के में बुवाई करने के बाद लगभग 1 महीने के आसपास
इसमें खरपतवार का नियंत्रण करना आवश्यक होता है, जिसके लिए निदाई और गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके पश्चात हम निदाई और गुड़ाई करके मक्के में जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि हम मक्के की जड़ों में मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो फिर मक्के में जब भुट्टा आएगा और उसमें ग्रेन सेटिंग होंगे, ग्रेन्स आएंगे, वजन होगा, हवा चलेगी तो मक्का लेट जाएगा जमीन में और ये फसल हमारी खराब हो जाएगी और हमें नुकसान होगा। मैं बात करूंगा आपसे मक्के में अंतर्वर्ती फसलों को लेकर के। हमारे बहुत सारे किसान साथी मक्का तो लगाते हैं, लेकिन मक्के से केवल वो भुट्टा ले सकते हैं और भुट्टा लेने के बाद वो जो ये पूरा पौधा बचता है मक्के का, क्योंकि भुट्टा तोड़ लेने के बाद इससे जो बचता है इसको हम हरे चारे के रूप में फसलों अपने पशुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके खाने में दे सकते हैं। इसके साथ ही हम यदि देखें तो अगर अतिरिक्त आय हमें करनी है तो मक्के के बीच में जो जगह छूटती है 2 लाइनों के बीच में लगभग 1 मीटर के आसपास या 2 से 3 फीट के आसपास, तो इस जगह में हम अंतर्वर्ती फसलों को भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी अंतर्वर्ती फसलें हैं हमारे साथ, जिसमें यदि हम देखें तो अंतर्वर्ती फसलों में भिंडी भी आप लगा सकते हैं, आप जो है बरबटी लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, ग्वार लगा सकते हैं, मूंग उड़द लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मक्के की जो बीच में दूरी थी उस दूरी से हमें अतिरिक्त आय होगी उन फसलों को लेकर के, और जो न्यूट्रिशन वैल्यू हम अपनी अंतर्वर्ती क्रॉप को देंगे वो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मक्के को भी मिल जाएगी। तो कम खर्च में, कम मेहनत में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अंतर्वर्ती फसलें आप अवश्य लें। यदि हम मक्के में कीट की बात करें और रोग व्याधियों की बात करें तो मक्का में भी ढेर सारे कीट और रोग व्याधियां आती हैं, लेकिन यदि आप प्राकृतिक तरीके से समेकित कीट प्रबंधन करते हैं तो आप न्यूनतम खर्च में अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, बिना जहर डाले, बिना केमिकल डाले, बिना पेस्टिसाइड डाले। यदि हम बात करें मुख्य तौर पे, यदि हम देखें तो मक्के में धब्बेदार जो तना छेदक कीट होता है इसका आक्रमण बहुत ज्यादा होता है और ये कीट बहुत खतरनाक होता है। ये मक्के की जड़ को छोड़ करके मक्के के समस्त भाग, चाहे वो तना हो, पत्ता हो, भुट्टा हो, सभी को खा करके नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से गुलाबी तना छेदक कीट जो है मक्के का, ये बहुत खतरनाक कीट होता है, ये भी मक्के में बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो बहुत सारे दीमक इसमें प्रकोप करते हैं मक्के में। इसी तरीके से यदि हम देखें तो सूत्रकृमि भी हमारे मक्के में काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यदि हम बात करें रोग व्याधियों की तो मक्के में स्पेशली डाउनी मिल्ड्यू, यदि हम बात करें तो झुलसा या ब्लाइट, तना सड़न या स्टेम रोट, ये तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। तो मैं आपसे आगे आने वाले वीडियो में समय समय पे इन बीमारियों का, इन कीटों का निदान भी करने का आपको सिखाऊंगा कि इसका निदान पहचान कैसे करनी है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है प्राकृतिक या जैविक तरीके से। इसके साथ यदि हम बात करें तो आप इस फसल से लगभग ये फसल जो है मक्के की 85 दिन से लेकर के 110-115 दिन में तैयार हो जाती है। और यदि हम देखें तो इस फसल से लगभग हमें प्रजातियों के अनुसार लगभग 50 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर हमें मक्के की औसत उपज मिल जाती है। तो देखिए कितना शानदार ये मक्का है। आप सभी किसान साथी मक्का तो लगाते ही हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप मक्के से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का मक्का ले सकते हैं। मैं आपके सामने एक ये मक्का से भुट्टा तोड़ रहा हूं और मैं आपको ये दिखाऊंगा। देखिए ये बहुत शानदार जो है भुट्टा है हमारा और एकदम फ्रेश है, नेचुरल है। इस पे हमने अभी तक के किसी भी तरीके का कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी हमने इस पे फंगीसाइड या किसी तरीके के और अन्य चीजों का उपयोग नहीं किया हुआ है। और मक्का देख करके मेरे मुंह में तो पानी आने लगता है। इसका जो स्वाद होता है, इसको भूनने के बाद जो स्वाद आता है, अब देखिए ये बहुत ही शानदार, एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का आप देख पा रहे हैं यदि कैमरे की नजर में, तो बेहतरीन शानदार क्वालिटी का मक्के का भुट्टा है, जिसको देख करके लोगों के मुंह में पानी आता है और बड़ा जबरदस्त स्वाद होता है। तो आपसे भी निवेदन है, आप मक्के की फसल यदि लेते हैं तो इस तरीके से आप फसल लीजिए। मक्के का केमिकल मुक्त, जहर फ्री भुट्टा और इसका खाद्यान्न बनाइए, इसका सेवन करिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।